बात करें, कल हमने बात की थी आप लोगों के साथ। जी शाबाश। हाँ, देखिए एडवांटेजेस पे बात कर रहे थे हम, है ना। अच्छा, तो यहाँ तक बात हो गई थी कि कंपनी में, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल समथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड, यानी आपके पास वसाइल भी हैं और आप बड़े पैमाने पे कारोबार करें। बड़े पैमाने पे कारोबार हमने क्या कहा था? शाबाश। जब लार्ज बाइंग करेंगे सस्ती मिलेगी, कम करेंगे तो महंगी मिलेगी। बड़ी आसान सी एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ एक वैगन आर कार है जिसकी कीमत अराउंड 32 या 35 लाख रुपए। अच्छा, अगर हम इंडिया से वो गाड़ी बनी बनाई ले लें तो उसकी पाकिस्तानी रुपयों में कीमत गालिबन 11 से 12 लाख है। ये वजह बल्क बाइंग, कि यहाँ गाड़ियां बनती चंद हजार लोगों के लिए और वहां गाड़ियां बनती करोड़ों लोगों के लिए। यानी उनकी प्रोडक्शन 26 लाख 30 लाख सालाना है। तो जाहिर है उस एतबार से फिर वो क्या करते हैं, वो मेटल ही अपना बनाते हैं। इधर लोहा डाला, चादर बनी, उधर आगे जाके कटिंग मशीन में चादर बन के कटिंग, उस आगे मोल्डिंग मशीन। और हम क्या करते हैं, हम चादर यूक्रेन से मंगवाते हैं, फिर कटिंग, फिर से तो जो भी ग्रेड हमें चाहिए होता है, तो डेट्स टेक टाइम, उसे वक्त लगता है। क्या हाल है? और दूसरा कॉस्ट कॉस्ट बढ़ जाती। तो बड़े पैमाने पे कारोबार करेंगे तो कारोबार क्या होगा? सस्ता पड़ेगा। और कॉम्बिनेशन रिसोर्सेज है। लिमिटेड लाइबिलिटी तो क्लियर है। क्या हाल है जी? बड़ी देर से बात हो रही है। ये जो इसके मालिकान है उन पर कोई उजर नहीं है अगर कारोबार या कंपनी बंद हो जाए। कोई नुकसान नहीं, वही नुकसान है जो शेयर्स लिए। और आगे क्या, ईज ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप। तो क्या हमने कहा था कल, कैसे ट्रांसफर होती है ओनरशिप इसमें? शेयर्स, आप शेयर्स बेच देते हैं मार्केट। अच्छा बच्चों, मैंने कहा था अनलिमिटेड ड्यूरेबल लाइफ। लोग शेयर्स बेचते रहते हैं, डायरेक्ट आते रहते हैं, काम करते रहते हैं, जाते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है। और यही वजह है कि इसके अंदर एबिलिटी टू अट्रैक्ट फाइनेंस है। इसकी वजह ये कि कंपनी जब नए शेयर्स को स्टॉक में लाती है और अगर उसका नाम है तो बिक जाते हैं। मजीद स्टॉक इकट्ठा हो सकता है, मजीद शेयर कैपिटल इकट्ठा हो सकता है। और डिवाइडिंग ऑनरशिप स्मॉलर बेंचेस में जब जाती है, तो जैसे मैंने कहा 10,000 फी होम इन लाहौर। लाहौर के लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बेटर होती है, लेकिन 10,000 का फी होम जो बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आपने इतना बड़ा सरमाया बारिश के कतरों की तरह थोड़ा थोड़ा सबसे ले लिया और बना दिया उसका समुंदर। तो इस तरह वो कहते हैं कि कैपिटल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो सकता है कि जब आप शेयर बेचते हैं तो ओनरशिप डिवाइड हो जाती है बहुत सारे स्मॉलर। ठीक है जी, मेक्स इट अफोर्डेबल टू मोर इन्वेस्टर्स। तो थाउजेंड्स ऑफ लोग इसके शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है। और इन्वेस्ट इन फैसिलिटीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और वो पैसा फिर आप लगाते हैं किसमें? लार्ज साइज के फिर कामों में जो हुकूमत करती है उस लेवल पे। एयरलाइन बनाना, ठीक है जी, डैम बनाना, इवन बिजली का निजाम बनाना। तो ये सारे निजाम आप चला सकते हैं अगर आप कह लें कि आपके पास ये निजाम। और ये कॉरपोरेशन बनी भी इसलिए है कि कितने को काम हुकूमत करेगी। वरना तो बिजनेस की दो ही शक्लें हैं, छोटी छोटी दुकानें एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, थोड़ा सा बड़ा कारोबार पार्टनरशिप। अगर ये ना हो तो दुनिया की तरक्की सोचिए होगी नहीं। कोई प्रोडक्ट का नाम लीजिए, वो कॉर्पोरेट किसी स्ट्रक्चर के अंदर की कंपनी ने बनाया हुआ, चाहे वो सैमसंग है, क्या हाल है, चाहे वो हवावे है, चाहे वो टोयोटा है, कोई नाम ले, कोई बड़े प्रोडक्ट का नाम ले, इसी स्ट्रक्चर की वजह से बना। अगर ये स्ट्रक्चर ना होता तो दुनिया में बिजनेस एक्टिविटी बहुत मुख्तसर होती। इस स्ट्रक्चर की वजह से ये कुशन मिल गया हुकूमत को, तो उन्हें बहुत महदूद काम करना पड़ा। वरना अदरवाइज बहुत ज्यादा काम करना पड़ता। क्या हाल है जी?
तो इसमें क्या हुआ, अवाम ने पैसा लगा दिया, और अवाम का पैसा तो आपको पता है बहुत ज्यादा है, इसलिए तो उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। और पब्लिक लिमिटेड होने की वजह से थोड़े थोड़े पैसे मिलाने से एक बहुत बड़ा कैपिटल इकट्ठा हो गया। और मैंने कहा ऐसी कंपनियां दुनिया में जो डैम बनाती हैं, बिजली की तरसील का निजाम चलाती हैं। अभी आप और सुनिए, अमेरिका के पेशतर वेपन प्राइवेट कंपनियां इसी स्ट्रक्चर की बनाती हैं, जिसके अंदर लीडिंग ने नाम है लॉक हेड मार्टिन का। हमारे एयरफोर्स के पास जो F-16 है वो उसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया, लॉक हेड मार्टिन। दुनिया का बेहतरीन सेल्फ फाइटर F-35 उन्होंने बनाया। बोइंग का नाम आपने सुना होगा। ये सब इसी स्ट्रक्चर की वजह से वजूद का है कि अवाम का पैसा थोड़ा 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 इकट्ठा हो गया। और चाइनीज कुछ एक्सपर्ट्स से वो कहते थे कि पाकिस्तानी हमसे बहुत आगे हैं, और हैं। अगर एक काम कर लें, पैसा रियल स्टेट में लगाने की बजाय, प्लॉट खरीदने की बजाय स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, पैसा रियल स्टेट में लगाने की बजाय स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, ठीक है। तो प्लॉट तो कीमत बढ़ने पे पैसे देते हैं ना, एंड पे जाके। शेयर्स की ये खूबी है, 2 दफा पैसे देते हैं, 6 मंथली भी देता है और आखिर में बेचने पे भी पैसे देता है। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब देखिए डिसएडवांटेज, डबल टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट। सर स्टॉक एक्सचेंज में लॉस भी तो हो सकता है, मतलब अगर रियल एस्टेट में लगा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें प्रॉफिट ही होगा, लाइक 10 साल बाद या 8 साल जितना भी टाइम होगा। बच्चे सवाल आपका अच्छा है। देखिए हमारे यहाँ एक उस्ताद हैं, आपको शायद पढ़ाते हो, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने 2 मकान खरीदे। किसी ने कहा कि एक हरबंसपुरा में मकान ले लो, उन्होंने ले लिया, पैसे थे, मालिक है कॉलेज के, पैसे उनको वैसे ही बड़े। किसी और ने कहा कि जी समनाबाद में घर ले लो, वो समनाबाद लेने के उन्होंने पक्की टट्टी ले लिया। अब उन्हें अपने घर की कोई रेनोवेशन करनी है, वो दोनों मकान नहीं बिक रहे, दोनों मकान नहीं बिक रहे, इसलिए हर प्लाट पैसे नहीं देता। इसी तरह हर शेयर भी पैसे नहीं देता। आप देखिए ना, आप जाके शेयर खरीद लें अनवर प्लस बिल्ला तुम्हारी खाएंगे, आप खरीदे बड़े ब्रांड का शेयर पूरे एनालिसिस के साथ, तो आपको पैसे देगा। प्लॉट का भी ऐसे ही है। लेकिन गरीबों के काम गरीबों वाले होते हैं। उधर ले लिया, उधर ले लिया, अब वो इकट्ठे नहीं हो रहे पैसे। हाँ जी, तो हमारे अपने ही हालात। तो याद है, मैं 2010 की बात है, प्लान बन गया कि यार एक करोला लेते हैं, घर में गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। है जी। तो नहीं, 2010 की बात नहीं, इट्स इट्स अबाउट 2013, 2013। तो वी प्लान दैट टू बाय अ कार। तो मैं गया, कोई 9 लाख रुपए मेरे पास हो गया। 9 लाख अच्छी अमाउंट थी, 2012-13। तो मैं एक ऐसे ही वहां पे कोई रियल स्टेट वाले बैठे थे, बात हो रही थी कोई प्लाट की या किसी फाइल की। आई सेड दैट कि यार कितने की, हाँ ये तो मैं भी ले सकता हूँ, ऐसे जवाब मार दी। उन्होंने कहा ये तो अब तुम ही लोगे। मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो उन्होंने जाके ना, मेरे एक कजन है, उनको शिकायत कर दी कि देखो जी ये हमें ये कह गया और किसने लिया नहीं। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी के उन्होंने उन्होंने बात को और से सुना, दिल पे ले लिया उन्होंने। उन्होंने कहा या तो खुद ले ले या आप मुझे दे। प्रॉपर्टी तो महंगी हो रही है आगे बहुत, जैसे आपके नहीं बड़े महंगी हो। मैं कहा हुआ क्या था, मैंने कहा जी उन्होंने कहा था 13 लाख का। मैं कहा यार एडजस्ट किया जाए तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन जब मैंने अकाउंट में जमा किया तो मेरे पास 2 लाख हो रहा है जो सकता है, लेकिन मेरा 11 नहीं 9 निकला। तो 2 लाख वैसे ही कम। वो अंदर गया, उन्होंने 2 लाख ला, 2 लाख पकड़, कल टोकन कर। अब तो फंस गए। अब टोकन कर लिया, वो ले लिया हमने। अब वो लेके हमने रख दिया, मलंग आदमी निकाल रखना। वो कोई 3-4 साल बाद किसी ने कहा कि जी वो सड़कें सड़कें बनी, जाके प्लाट तो देखो कहाँ है। हमने कहा वो सड़कें बन गई, प्लाट बन गए। गरीबा ने कम, गरीबा वाले हम वहाँ पहुंचे। ये इंजीनियर टाउन का प्लाट था, 10 मरले का। हम वहाँ पहुंचे तो देखा प्लाट, सड़क है, प्लाट कहीं नहीं।
लोकेशन पे पहुंच के मैंने कहा जी प्लाट किधर, मैंने कहा जी पैरों में देखो प्लाट नीचे, जमीन में 10 फुट नीचे मेरा प्लाट, 10 फुट नीचे। दादा कहते 13 का लिया, 11 का लिया या 13 का लिया, फिर 2.5 लाख एक था, फिर उन्होंने लिया हमसे डेवलपर। कह रहे नीचे देखो, नीचे देखा, कह रहे ये 10 मरले। अब कुएं को प्लाट कौन कहता है? कहते ये बेहतरीन प्लाट है। अच्छा जी बेहतरीन क्या है, वो सोसाइटी की तो लाश है जी। हाँ जी, इस तरह हमने खरीदा, वो जाके कब्रिस्तान के पास लगा दिया। उन्हें भी पता होता है कौन गरीब है और कौन नहीं। अमीर आदमी का प्लाट मेन पे लगाते हैं और गरीब का कब्रिस्तान के पास, जहाँ एंड पे जाना है ताकि उससे रोजी नशर याद रहे, या लगाएंगे टोए के। वो जाके टोया जनाब, देखते हैं, हम देखा तो अच्छा भी। अब उसे कह जी ये अच्छा कहाँ है, कहते हैं इसमें बेसमेंट बना है। अब ना 9 मन तेल होगा ना रात आना, ठीक है, सीधी बात, बेसमेंट होती 3 टाइम्स मोर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। और टीचिंग प्रोफेशन में तो घर चल जाए बड़ी बात, टीचिंग प्रोफेशन में तो घर चल जाए बड़ी बात है। और आप कहें मतलब, हैं जी, नहीं इसमें तो गाड़ी का पेट्रोल बड़ी मुश्किल। अब खुद सोचना स्कूटी ले लो। हाँ जी, अब सोचिए जरा। अब वो मैंने प्रॉपर्टी डीलर से एक दिन पूछा, मैं यार ये कितने का हो गया, तो जी होगा 85 लाख 90 लाख का। अब बेच दे तो आगे भी कुछ नहीं आता। 5 मरले का घर भी अगर लेने जाए तो कितने का है, 1.5 2 करोड़ का। अब उसे 1 करोड़ का मैं क्या करूं? है जी, ये गरीबों का। आप कहते हैं पैसे। अब यही थोड़े इंटेलिजेंट हम होते, जैसे वो बना था 35 का व 40 का, निकाल के डीएचए में 5 5 मरले कटिंग आ रही थी, एक या दो ले लेते। वो जाता 1.25 1.5 1.5 करोड़ पे, वहां से उठा के लाके इधर दोबारा इंजेक्ट करते, कनाल का हो जाता और सही हो जाता। अब ये आर्ट, स्टॉक बेचना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, प्लॉट का भी यही। लेकिन चाइनीज कहते हैं कि नहीं यार, आप प्लाटों को छोड़ो, प्लाट से तो नुकसान होता है कौन। फिर कैसे नुकसान होता है, कहते हैं जो प्लाट आपने ले लिया उसको हल चलेगा, तो कटिंग में आ गया, हल गया, फसलें गई, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब घर बनेगा कभी 20 25 साल बाद, खाली पड़ी रहती सोसाइटी। अब सुईगल सोसाइटी जाके देखो, सन 2000 की बनी हुई है, आज 2024 जा रहा है, अभी भी वहां कुत्ते ही पल रहे हैं। कोई टावा टावा एक घर है, तो वहां शिव के घर के पास सुईगल सोसाइटी जाके देखते, तो लोगों ने खरीद दी। ये आप खड़े हो जाए इधर से गुजरांवाला से, उधर चले जाए रायविंड, उधर चले जाए कसूर, सारी जगह लोगों ने खरीदा है। किसी जगह पे आप उंगली लगाएं 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मर लाओ, और रात को वहां कुत्ता भी नहीं सोता, कहता है इतनी उजाड़ जगह मेरे से रहा नहीं जाता। लेकिन हमने जमीन खरीद खरीद के टाउनों के टाउन बना दिए और फसलें खत्म कर दी। तो अब सब्जियां महंगी है। अब वो कहते हैं जी इमरान खान बेड़ा गर्क हो जाए, महंगाई है, नवाज शरीफ है। तो भाई बेड़ा गर्क आपका अपना हो रहा है, जब फसलें रहनी नहीं दोगे तो। ये बंद के पार से हमारे बचपन में प्याज आता था, ये रिंग रोड के अतराफ से हमें प्याज और सब्जी आया करती थी। और आज मेरा ख्याल है हमें सब्जी प्याज गुजरांवाला से कहीं आगे जाकर वजीराबाद से कहीं खेत लगते होंगे, सिंध से आती होंगी, तो ये महंगाई ही तो है। तो इसलिए इसका नुकसान ये कि आपने अपनी फर्टाइल लाइन यानी प्रोडक्टिविटी कम कर दी, और आपने अपनी फर्टाइल लाइन को तबाह कर दिया। और इसका एक और नुकसान देखिए, मैं आप बताता हूँ। पिछली मेरे बैक डोर नेबर है, मेरी थोड़ी दोस्ती भी है उनसे, 2 कनाल का घर है, मियाँ बीवी रहते हैं। उसके साथ उन्होंने बेटी को घर लेके दिया हुआ है, ठीक है, वो भी कभी किसी मुल्क चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, 2 बच्चे हैं उनके। तो 6 कनाल, 4 कनाल जगह में 6 बंदे रहते हैं। 4 कनाल जगह में, हम शहर में रहते थे, 2.5 2.5 3 3 मरले के सबके घर थे। एक 3 मरले के घर में 17 17 18 18 लोग रहते थे। बल्कि आप ये छोड़ें, बाद घरों में तो ऐसा था कबूतरों के छज्जे में से 2 बच्चे निकल आते, ऊपर कबूतरों के साथ सो रहे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग कंजेस्टेड जगह पे रह लेते थे, और आपने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों की आदतों में। क्या हाल है जी, वॉशरूम ऐसे बनाते हैं जैसे अंदर धुमार डालनी हो।
मतलब अब आप जापान चले जाएं, आप यकीन करें, तरक्की याफ्ता कौमों की बात करें, जापान चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ वॉशरूम ये रोस्टर वाली दीवार, बस इतना वॉशरूम होगा, कहते हैं पहले दीवार के साथ लगो, फिर दरवाजा बंद करो, फिर वॉशरूम इस्तेमाल। और उसके लिए भी सारे फ्लैटों के लोग लाइन लगा के खड़े, क्योंकि जगह नहीं ना जाया करें। और जापान में तो कहते हैं जी इतनी जगह के अंदर वो 2 घर बना लेते हैं, और उसमें टीवी लॉन्च भी बनाते हैं, सब कुछ बना, जैसे बनाया आपने उनकी वो देखी होंगी सीरीज आती रहती है कि यूं करोगे तो सीढ़ी बन जाएगी, यूं करोगे तो वो डिनर टेबल बन जाएगी, यूं करोगे, ये उनके आइडियाज हैं। विकास उनके पास जगह थोड़ी है। और उनकी पार्किंग कैसी होती है यहाँ, आपने देखा होगा फिरोजपुर रोड के ऊपर एक है रहीम ग्रुप की एक पार्किंग है, लिफ्टर है, उठा के गाड़ी ऊपर ले जाता है, फिर जो गाड़ी चाहिए वो टोकन सिस्टम के साथ किसी तरह नीचे आए। इस तरह वो अपनी पार्किंग करते हैं। और गाड़ी वो बड़ी नहीं लेते भाई, वो गाड़ी देते 600 सीसी। पूरी दुनिया को उन्होंने जहाज देने हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने टोयोटा का पता नहीं क्या क्या बना के फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर दे दिए, खुद नहीं चलाते वो। ये सियानी कौम है। ठीक है, अच्छा बच्चों, सो इसलिए अच्छा डबल टैक्स कैसे होगा? पहली तो कंपनी ने कमाया पैसा, कंपनी ने पैसा कमाया तो टैक्स कटेगा, टैक्स कट गया, अब वो पैसा पाक हो जाना चाहिए था ना, हुकूमत की नजर से अब बच जाना चाहिए था ना। क्या हाल है भाई? देखिए इस्लाम का असूल है, ये पैसा है साल भर पड़ा रहा, ज़कात दे दी। अब बताओ पैसा पाक है? आप मानते हैं पाक है? ठीक है ना, ज़कात दे दी, पाक हो गई, एक दफा दी। अब ये अजीब निज़ाम है, पहले आपने प्रॉफिट में से टैक्स ले लिया नेस्ले के, और फिर जब नेस्ले अपनी डिविडेंड देने लगा शेयर होल्डर को, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब आमदनी इनको जा रही है, अब इस आमदनी में भी क्या लगेगा? टैक्स काट के अंदर डबल टैक्स है। पहले उस मुनाफे पे टैक्स दो जो कंपनी ने कमाया है, आप उसके मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, उससे टैक्स दो। और फिर जब डिविडेंड दो तो फिर टैक्स दो। तो एक दफा मस्ट पे टैक्स होनी, पे इनकम टैक्स ऑन द ऑन देयर प्रॉफिट। इन एडिशन टू दैट कोई भी डिविडेंड देंगे फिर टैक्स काटेंगे आप। क्या हाल है? अच्छा, कहते हैं कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन, इसको फॉर्मेट करना इंतहाई कॉम्प्लेक्स काम है, और कॉस्ट कैन रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस फी वगैरह वगैरह। तो लंबा चौड़ा काम, आम बंदे का काम नहीं, बड़ी सबर आजमा काम। जैसे ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाना, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये जरा लंबा प्रोसीजर। इसी तरह चैरिटी खोलना भी, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाना खासा लंबा प्रोसीजर। अच्छा अच्छा, अब डिसएडवांटेज इसके क्या है? इंक्रीज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। असल में अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल कंपनी मस्ट रजिस्टर, कहाँ पे मैं नाम लेता रहता हूँ, आज आई है आपके सामने, ये टर्म याद करनी पड़ेगी, SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे कंपनी को क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। एक कंपनी मस्ट पब्लिश फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। कंपनी अपनी रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पर क्या करेगी? These report requirement can impose substantial cost and publish information on corporate operation may also give competitor an advantage। तो ये competitor को एक advantage देता है, जैसे हम impose कर लेते हैं substantial cost publish information on corporate operations, right जी? अच्छा बच्चों, अब इसमें ये आगे जी, ये होगी आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बच्चों बात समझ आ रही है? मेरा ख्याल है हम इस बात पे इतने ही काफी है, हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। चलें अब बात शुरू कर देते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है इनका कंपैरिजन। तो कहते हैं कंपैरिजन इस तरह से है कि सारी बातें एक तरफ और ये कंपैरिजन एक तरफ, ठीक है। यानी आपने जितनी भी बातें कहनी कह लें, लेकिन ये कंपैरिजन इंतहाई ज्यादा वर्केबल और काम की चीज है, जिसकी मैं आपके साथ बात करने लगा, राइट जी। अच्छा बच्चों, तो अब हम बात करें अगर इस पर्टिकुलर कंपैरिजन की, तो इसमें किताब में एक गड़बड़ है छोटी सी, और वो गड़बड़ ये है कि
आपकी किताब में से दिया गया है जो कंपैरिजन होता है एक नुक्ते पर मुआवजा। जैसे मिसाल के तौर पे हम असद और उमर में मुआवजा कर रहे हैं, तो हम के असद की आंखें बड़ी प्यारी हैं और उमर के कान बड़े लंबे हैं। ये कोई कंपैरिजन तो ना हुआ, आंखों की बात हो तो फिर आंखों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। सही है जी। अच्छा, जब बालों की बात हो रही है, बालों का कंपैरिजन ही होना चाहिए। क्या हाल है जी? यानी एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट को दोनों के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऐसे ही होता है दुनिया में। अब ये अजीब लोग हैं कि इन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो कुछ वाज़िया समझ में नहीं आता कि यार ये क्या मुआवजा आपने बना के रख दिया है, ना ना उसका कोई सिर है ना उसका कोई पैर है। तो हमने कोशिश की इसका कोई सिर पैर निकाले, इसका कोई सिर पैर निकाले। तो हमने इसका सिर पैर निकालने के लिए एक कागज बनाया है। ये देखिए, एक कागज है, ठीक है जी। नजर आ रहा है आप लोगों को कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? गुजारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लो यार, लाइट थोड़ी सी कम कर दो, ये नजर आ जाएगा। तो ये आप कागज पे बना ली, उससे अच्छा मैंने बना दिया, सोच सोच के बनाया बड़ा। एक दिन रात को बैठा हूँ मैं सारी रात। अच्छा बच्चों, नहीं सारी बातें बच्चों को समझाना कोई आसान काम है, बड़ा सोचना पड़ता है कि यार ये किन बच्चों को समझाना है ना। ये ऐसे ही जैसे कि अंदरून शहर बड़ी गाड़ी लेके जाए ना, तो इस गली में से गाड़ी घर में कैसे जाएगी, ऐसे सोचता रहता बंदा। नहीं बच्चों, अच्छा जी बच्चों, रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल में तीनों बिजनेस ऊपर है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। ऐसे ही बच्चों ऊपर नजर आ रहा है आपको? अच्छा, तो हमने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो कैपिटल चाहिए वो बहुत लो, यानी काफी कम पैसा चाहिए, हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। ऐसे ही बच्चों? अच्छा, तो हमें बहुत कम पैसा चाहिए, ठीक है जी, बहुत कम पैसा चाहिए। किसके लिए? लेकिन पार्टनरशिप के लिए निस्बतन थोड़ा ज्यादा, लेकिन कॉर्पोरेशन के लिए हाई कैपिटल चाहिए, जो कलेक्ट किया जाएगा मुख्तलिफ लोगों से थोड़ा थोड़ा करके अभी बने। राइट जी। इसका मतलब है अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कितना समय चाहिए? बहुत कम। और पार्टनरशिप के लिए रिलेटिवली कम कह सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन के लिए हाईली कलेक्टिव मनी चाहिए। दूसरों से कलेक्टिव मनी हमारे पास आना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। और पार्टनरशिप भी जो आम पार्टनरशिप होगी ना, लिमिटेड पार्टनरशिप तो बहुत कम लोग बनाते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी, वहां पे भी क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन कॉर्पोरेशन में क्या है? लिमिट। राइट जी। क्या हाल है बच्चों, यहाँ पे क्या है? लिमिटेड। करेक्ट हो गई जी बात? सही है जी। अच्छा बेटे आप खड़े हो जाइए, ग्लासेस वाला बच्चा है। हाँ बेटे खड़े हो। बेटा आपका लेक्चर लेने का असूल बड़ा गलत है। आपके हाथ में पेन कहाँ है, कॉपी कहाँ है? नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ऐसे ना पढ़ें। अगर आपने सीए नहीं करना ना करें, लेकिन अगर आपने करना है तो फिर आप पढ़ें जैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का हक है। ये तो कभी हुआ ही नहीं। कैसे किसी कॉलेज में आपको नहीं बताया लेक्चर कैसे लेते हैं? जाहिर है आपने एफए तो किया होगा ना यार, तो उन्हें बताया लेक्चर कैसे लेते हैं। यार ऐसे तो नहीं होता, तो बंदा ऐसे आगे बैठ गया और सीए कर रहा है। तो इंसानियत की तौहीन है यार ये तो। यानी इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं कि बंदा नोट करे, इसका मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि बंदा नोट करे। नहीं, सॉरी तो मैं मानता हूँ, शुरू में आपको बताया कि ये तरीका गलत, बैठ जाओ। ये तरीका अंबिया का है। अंबिया ऐसे बैठ जाते थे, फरिश्ते आते थे, वही उतार जाते थे। इंसान के लिए तो कुरान में पहली वही में बता दिया था, अल्लामल इंसाना बिल कलम ही। इंसान को इल्म किससे आएगा? कलम से आएगा। और अंबिया को कैसे आएगा? वो ऐसे बैठ सकते हैं, तो सुकून से बैठे ने, उनके दिल में उतरेगा, हमारे नहीं दिल में उतरेगा भाई।
समझ आई बात? हमें अपनी हस्ती के मुताबिक सोचना, तो कलम पेंसिल पकड़े, पॉइंट्स को नोट करें, ठीक है? क्या समझे? अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान किसका है? आप, मुझे तो कोई फर्क नहीं, मेरी तो पे मिल रही है, क्या हाल है, मैंने लेक्चर दे दिया, मेरे पैसे आ गए, आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको ये नुकसान करेगा अगर आप इस बिहेवियर के साथ पढ़े, राइट? नोट डाउन सम पेन, कीप सम पेन, ठीक है? बेकार मत बैठे क्लास। अच्छा बच्चों, सो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? कम पैसे चाहिए लेकिन थोड़े से ज्यादा चाहिए, किसमें? अच्छा, रिलेटिवली लोग जो रिलेटिवली हाई लिख देंगे आप वहां, कहाँ? पार्टनर रिलेटिवली हाई, लो नहीं लिखना चाहिए, रिलेटिवली हाई, इससे थोड़े ज्यादा, ठीक है? और अगर आप वहां कॉर्पोरेशन में लिख दें एक्सट्रीमली हाई तो ज्यादा अच्छा होगा, लिख लेंगे? चले लिख दें, वहां लिखिए एक्सट्रीमली हाई, कलेक्टिव आगे जरूर लिखें, और यहाँ रिलेटिवली हाई लिखे और यहाँ पे लो। इससे क्या साबित हुआ कि कारोबार में पैसा कम चाहिए और सोल प्रोप्राइटरशिप में, और पार्टनरशिप में थोड़ा ज्यादा, रिलेटिवली हाई करने, और एक्सट्रीमली हाई पैसा किसमें चाहिए? कॉर्पोरेशन में, राइट जी? तो क्या लिखा? सोल प्रोप्राइटरशिप लो, पार्टनरशिप रिलेटिवली हाई, लो नहीं हाई, और कॉर्पोरेशन एक्सट्रीमली हाई। अच्छा, और लाइबिलिटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी और शाबाश पार्टनरशिप की भी और कॉर्पोरेशन की। अच्छा, फंड कलेक्ट करना, ठीक है, रेजिंग फंड। सोल प्रोप्राइटर के लिए पैसे इकट्ठा करना इंतहाई जान जोखों का काम। क्यों? अकेला है, एक बंदा है, पैसा कहां से लाए? या तो घर से पैसे लाए, घर से पैसे निकालना आसान तो नहीं होता, दूसरा कहां से लाएगा पैसे? फ्रेंड से ले लेगा, लोन, पर्सनल लोन मिलेगा ना। तो एक आम आदमी की बैंक के अंदर कितनी को आज तक की क्रेडिट वर्दीनेस होगी? लिहाजा अकेले कारोबार करने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्ट है ना? क्लियर बच्चों? अब आगे क्या है? शाबाश, पार्टनरशिप, इसमें रिलेटिवली इजी है, उसकी इसमें इजी है क्योंकि ग्रुप हो जाता है ना। एक बंदे का वादा करने पे एतबार शायद लोग ना करें, लेकिन तीन बंदों के वादा करने पे बात शायद मान लें, तो लिहाजा अकेले बंदे के लिए फंड कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में थोड़ा सा आसान है, और कॉर्पोरेशन के लिए काम इजी। वो शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, अगर उनका नाम बन गया है तो बैंकों से भी पैसे ले सकते हैं, ठीक है जी? इससे वहां पैसा इकट्ठा करना आसान। क्या हाल है बच्चों? सिक्रेसी की बात कर लेते हैं। सिक्रेसी क्या होती है बच्चों? सिक्रेसी कहते हैं किसको है? सीक्रेट्स। आपकी आपकी आमदनी आपकी किसी को पता नहीं होगी, तो जाहिर है सोल प्रोप्राइटर में तो इट्स वेरी हाई, पार्टनरशिप में भी हाई है, पार्टनर्स को आपस में पता होगा ना, इसे वेरी हाई नहीं लिखा, क्या लिखा है? हाई लिखा है। लेकिन कॉर्पोरेशन में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करनी पड़ती है? पब्लिश करनी पड़ती है, ये ओपन है, यहाँ मालूमात कोई छुपा नहीं सकते। अब मेरा टेबल समझ आ रहा है आपको? मुश्किल तो नहीं टेबल बना दिया, ठीक है जी? अच्छा, रेगुलेशंस की बात करें, कानून, रेगुलेशन, रेगुलेशन दो है किसके लिए? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप के लिए थोड़े से ज्यादा है, और कॉर्पोरेशन के लिए रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, हाई। टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ टैक्स बहुत लो पड़ता है, पार्टनरशिप में भी लो ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही लो है, लेकिन वहां पे क्या पड़ता है? डबल टैक्स। अभी बात हुई है, पहले टैक्स कौन देगी? कंपनी, और फिर टैक्स कौन देगा? शेयर होल्डर, ठीक है जी, अपने डिविडेंड पे, राइट जी? लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, लचक, जब जिस चाहे कारोबार बंद कर दें, कहीं चले जाएं, आ जाएं, वो सबसे ज्यादा किसमें है? सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है जी, बहुत ज्यादा हाई। रिलेटिवली थोड़ा बहुत बेहतर है पार्टनरशिप में, लेकिन पार्टनरशिप में एक दूसरे के सामने जवाब दे होता है बंदा, और लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लो है किसमें? कॉर्पोरेशन में, क्योंकि वहां पैसा अवाम का है, लिहाजा आप अवाम के सामने जवाब दें तो बिला वजह आप छुट्टी नहीं कर सकते, लचक नहीं काम में मिलेगी, आप काम सही से करना। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम ऑफ वर्किंग, काम में आसानी, काम में फ्लेक्सिबिलिटी,
तो यहाँ आपने दुकान 6 घंटे की खोली, 4 घंटे की खोली, को पूछेगा नहीं आपको। लेकिन वहां पे क्या होगा बच्चों, हर बंदा आपसे सवाल करेगा कि भाई ये आपने क्या किया, किस चक्कर में क्या कर रहे थे आप। तो वहां पे, कहाँ पे, कॉर्पोरेशन में, क्योंकि वहां असूल बड़े सख्त होंगे। इंटरनल कंट्रोल हमने क्या कहा था, बड़े सख्त होते हैं। कहाँ पे सख्त होते हैं इंटरनल कंट्रोल? कॉर्पोरेशन में। और पार्टनरशिप में इतने ज्यादा नहीं। अच्छा, अब आ जाए फ्लेक्सिबिलिटी, तो होगी आगे आगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जो है सबसे जल्दी कहाँ होगा, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, तमाम पार्टनर का एग्रीमेंट होना जरूरी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में बड़े फैसलों के लिए एजीएम में जाना पड़ सकता है, लिहाजा वहां इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, अब अगर स्किल्स की बात करें, तो जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है वहाँ स्किल्स बहुत लो होती है, लिमिटेड होती है। एक बंदा ज्यादा स्किल नहीं सीख सकता। क्या हाल है बच्चों? लिमिटेड होती है ना। एक बंदे की स्किल किसी एक फील्ड में होगी, दो में हो जाएंगी, चले। लेकिन जो आपका पार्टनरशिप है वहां पे क्या होंगी, स्किल्स रिलेटिवली क्या होंगी, हाई होंगी, ज्यादा होंगी। और कंपनी में बच्चों, कंपनी में तो आपकी स्किल्स अच्छी खासी होंगी। क्या हाल है बच्चों? कंपनी में आपकी स्किल्स अच्छी खासी होंगी। क्या हाल है? सही कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि वहां पे तो डायरेक्टर बुला लिए जाते हैं। अच्छा, कोई स्किल ना आती हो तो क्या करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुला लेते हैं। वहां पे स्किल्स की भरमार है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा जी, अब बच्चों बात होगी किस चीज की जी, कंटिन्यूटी। इसमें कंटिन्यूटी लैग करती है किसमें, सोल प्रोपर्टी ज्यादा बीमार हो गए, कारोबार बंद हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप को जॉब अच्छी मिल गई, कारोबार बंद हो गया। अच्छा, लेकिन पार्टनरशिप में क्या आएगा, डिफिकल्टी टू डिसॉल्व, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है पार्टनरशिप। क्यों? कोई पार्टनर एक इंतकाल कर गया, अब उस क्या करे, उसका शेयर किसको जाएगा, उसके बेटे को जाएगा। बेटा उतना स्किलफुली ना हो जो काम वो करता है, तो ये बड़ा मसला है इसमें। ठीक है, इस मामले में कॉर्पोरेशन को उन्होंने क्या कहा था, अनलिमिटेड लाइफ है। हमने क्या कह दिया, स्टेबल है, कंसिस्टेंट, स्टेबल है, कंसिस्टेंट। अब अगर आप अपनी किताब को देखेंगे और मेरे पॉइंट्स को देखेंगे, देखिए किताब में कोई रब्त नहीं है। एक कॉलम में जो बात लिखी है उसके सामने उससे वाबस्ता बात कहीं और लिखी है। लेकिन हमने जब इसको देखा हम फौरन समझ गए, हमने कहा नहीं नहीं, कंपैरिजन ये नहीं होता। कंपैरिजन ये होता है कि किस पॉइंट पे आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि दो बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, हाइट पे कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्शन पे, जो भी चीज उससे कंपेयर करें ना, एक चीज से क्या हाल है, एक की आंख मैयर करे, दूसरे का कान मैयर कर रहे हैं, तो बात काम काम नहीं चलेगा। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं? क्यों? अच्छा बच्चों, दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा जी, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पैसा कितना चाहिए, और पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा ज्यादा, और कॉर्पोरेशन के लिए बहुत ज्यादा। अच्छा, लाइबिलिटी के एतबार से देखें तो पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में और कॉर्पोरेशन में लिमिटेड। अच्छा जी, फंड कलेक्ट करने में सबसे ज्यादा आसानी किसमें है, और सबसे मुश्किल किसमें, और रिलेटिव किसमें, पार्टनरशिप। अच्छा, सिक्रेसी सब में ज्यादा किसमें, और कौन सी जगह बिल्कुल आप बात छुपा ही नहीं सकते, कॉर्पोरेशन ओपन। ठीक है जी। अच्छा, रेगुलेशन किसके लिए सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसके लिए, और निस्बतन कम किसके, ज्यादा किसके लिए। अच्छा, टैक्सेशन के एतबार से सबसे कम टैक्स किसको पड़ेगा, और सबसे ज्यादा, क्या कहा हमने, कितना टैक्स पड़ेगा, डबल टैक्स पड़ेगा, राइट जी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के एतबार से, फ्लेक्सिबिलिटी काम के एतबार से, आपका दिल चाहे करे ना करे, सबसे सख्त माहौल किसका है, और सबसे नरम सोल प्रोप्राइटरशिप का। अच्छा बच्चों,
अब अगर मैं मालिक के एतबार से कह रहा हूँ, काम के एतबार से नहीं, कहीं आप जाके किसी परचून वाले के पास काम करें उसके बाद आगे कहीं के सर हुआ तो बड़ी सख्ती है, वो तो 2 मिनट बाद बिल्ले किधर गए हैं, मैं ये नहीं कहता कितने मर गए हैं ऐसे होता कि नहीं। अच्छा बच्चों, नहीं मैं उसकी सोल प्रोप्राइटर की अपनी लाइफ की बात कर, उसके लिए क्या है, फ्लेक्सिबल है। अच्छा बच्चों, डिसीजन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, जल्दी जल्दी, और सबसे स्लो, क्या हाल है, और दरमियाना, अच्छा स्किल के एतबार से सबसे कम, और बहुत ज्यादा, दरमियानी, और कंटिन्यूटी किस में लैग करती है, सबसे स्टेबल और ड्यूरेबल कौन है। अच्छा बच्चों, और पार्टनरशिप का ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने जानबूझ के डिफरेंट लिखा है, ये डिफिकल्ट टू डिसॉल्व होती है, तोड़ने में बड़ी मुश्किल, ये इसके ड्रॉबैक भी शामिल। अच्छा बच्चों, सोल पार्टनरशिप में फैसले जल्दी क्यों हो जाते हैं, अकेला बंदा, उसने किसी से मशवरा नहीं करना, यही वजह आपने देखा होगा, लव मैरिज जल्दी हो जाती है, अरेंज मैरिज देर से होती है। हाँ ऐसे वहां फैसला सबसे मशवरा करके होता है ना। अब फर्ज करेंगे ये एक बच्चा है, क्या नाम है तेरा, नाम बोलो, उस्मान, उस्मान एक बच्चा है हमारा, इसकी शादी का मसला पड़ गया। अब दो बहनें, एक एक बहन इसकी रहती जर्मनी, एक रहती है अमेरिका, ठीक है जी। अच्छा, और एक भाई इसके रहते हैं लेट्स से मिडिल ईस्ट में। अब कॉन्फ्रेंस कब होगी, इकट्ठे कब होंगे, हर साल तो नहीं होंगे, कम से कम 2-3 साल बाद आएंगे, तो 2-3 साल बाद बैठ के मशवरा होगा, यानी कंसर्न फैसला होगा। अब फर्ज करें इसकी उम्र है, फर्ज करें इस वक्त सीए इसने कर लिया, इसकी उम्र है 25 साल, 25 साल की उम्र इसने सीए कर लिया। अब कॉन्फ्रेंस बैठी, कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अभी ना गाड़ी है बच्चे के पास, ना कोई ऊपर पोर्शन इसने बनाया है, क्या शादी करें, कॉन्फ्रेंस मुअत्तल होगी, कितने साल बाद आएंगे, 3 साल बाद। 3 साल में इसने फर्ज करें बड़ा अच्छा पोर्शन बना लिया, अभी गाड़ी नहीं है, 3 साल बाद वो आएंगे, फिर क्या होगा, फैसला मुअत्तल हो जाएगा, अभी गाड़ी नहीं, उम्र कितनी होगी, 28 साल। अच्छा 28 साल में मुअत्तल होगी, अब कब होगी, 31 साल की उम्र में जाकर, 31 साल की उम्र में आपस में कोई फैसला ना हो सका, कोई इख्तलाफ राय हो गया, अगली कॉन्फ्रेंस कब बैठेगी, 34 साल की उम्र में, ठीक है। क्या हाल है, अब 34 साल की उम्र में भी कोई राय में इत्तफाक राय नहीं हो सका, तो 38 साल की उम्र में क्या होगा बच्चों, 38 साल की उम्र में, तो फिर उसके बाद वही हमारे डिमांड वाला रूल है कि डिमांड टाइम के साथ वाबस्ता होती है, जब टाइम गुजर गया फिर चीज की जरूरत नहीं रहती, तो ये सूरत हाल हो जाती है। क्या हाल है ना जी। अच्छा बच्चों, मुझे समझ ये नहीं कि मैं आपसे सबको उकसा रहा हूँ कि अल्लाह मैनेज कर लो, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हमारे माशरे में क्या होता है। याद रखें, शादी जब आपने करनी है, सिर्फ आपकी माँ की और वालिद की मर्जी होनी चाहिए, बाकी सबकी मर्जी के चक्कर में पड़ना ही नहीं। किसकी मर्जी, माँ की और बाप की, और तीसरी आपकी राय थोड़ी बहुत, ठीक है, आपकी राय थोड़ी बहुत इसलिए कि आपको इसकी समझ ही नहीं, आप किसी समझ ही नहीं। उसकी वजह यह है कि माँ बाप को पता होता है आपका मिजाज क्या है और आपके मिजाज के साथ क्या मैच करेगा, तो ये चीजें देखते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से। तो लिहाजा हमेशा शादी में माँ बाप की मर्जी और तीसरी आपकी, बस उसके बाद कार्ड छुपवा दें, खत्म। किसी ना किसी ने नाराज होना ही होना है, नेचुरल बात है, जाहिर है ये डिसीजन जो है ना ये ऐसे होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल, अच्छा लेकिन पहले सीए कर लो यार, ऐसे ही ना हो कल कार्ड छुपवा दो, अम्मी अब्बू को मना लें और कार्ड छुपवा दें अभी, आपके सर जी कब आ रहे हैं सर, आ जाए बस, बिस्मिल्लाह करें सर, वलीमा रेडी है। अच्छा बच्चों, जी जी बोलिए। और बच्चों जहेज नहीं लेना, जहेज मर्द की शान के खिलाफ, यार इतना बड़ा मर्द बन गया, सीए कर लिया, कमा लिया, क्या यार एक औरत को हम खाना नहीं खिला सकते, हमारी इतनी भी औकात नहीं कि एक औरत को फर्नीचर ही ले लें, चीजें ले, इतनी भी औकात नहीं, लानत भेजे, ना मर्दी की निशानी, ये ना करें, जिंदगी भर ना करें, जहेज को खत्म करो। भाई कोई कहे ना आपसे, उससे को यार मात तेरी मेहरबानी, मैं लकड़ियों पे चूल्हा जला लूंगा, आग जला लूंगा, लेकिन भाई जो अल्लाह ने दिया उसमें गुजारा करो,
आप यकीन करें, अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह बहुत देता है, अल्लाह बहुत देता है। तो लिहाजा अल्लाह से अगर जो मांगेंगे ना उसके तो फिर कर्टसी तो अल्लाह की, तो फिर कहाँ कर्टसी, क्या हाल है। अगर आप किसी इंसान से कहेंगे जहेज में गाड़ी भी दे दीजिए तो इसका मतलब आपको अल्लाह पे एतकाद नहीं है, आप मौका परस्ती से काम चला रहे हैं। मर्द की इज्जत नहीं है, ये मर्द की शान के खिलाफ है, शान शान के मुताबिक नहीं। मजा यही है कि अपनी कमाई से इंसान हर चीज खरीदे, अपने लिए भी और अपनी लाइफ पार्टनर के लिए। ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आप मेरी एडवाइस में, वरना अदरवाइज ये आप यकीन करें इज्जत नहीं पाई जाती, बंदा जलील ही हो। क्या हाल, एक जिंदगी में एक शादी करनी, उसके लिए भी सामान नहीं ले सकते, तो मर्द कहाँ के हुए, फिर तो चूड़ियां पहन ले वो हैं। भाई जो औरत गाड़ी लेके आ रही है, सामान लेके आ रही, सारा कुछ लेके आ रही है, तो फिर उसका नाम नहीं बाहर लिखा जाएगा, फिर आप तो बर्तन ही मांजेंगे। क्या कर, थोड़ा ज्यादा सामान ले आई तो कहेगी तुम कौन से बर्तन खुद करते हो, ये डिश वॉशर में तो रखने हैं और ये बटन ही तो दबाना है। तुम कौन से खुद कपड़े धोते हो, वॉशिंग मशीन में डालने हैं, साबुन डालना है और टाइमर लगाना है। ऐसे ही होगा या नहीं होगा। लिहाजा बेहतर ये बच्चों अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करो। हमारे एक दोस्त है, उनकी स्कैन में पढ़ाते थे, उनकी तनख्वाह थी 1,75,000, चार्टेड अकाउंटेंट। और उनकी बीवी है वो फॉरगसन में ऑडिटर है, उनकी तनख्वाह है 5-5.5 लाख उस वक्त थी, अब तो ज्यादा हो गई। तो वो ऐसे ही करती थी कि नाम जैसे फर्ज करें, क्या नाम बताया था, सुबहान, सुबहान, उस्मान, सुबहान, अरे सुबहान, उठ, 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 उठा देना सुबह, वो ऑडिट से लेट आई ना, आज उठ, उठा दिया। उसके बाद क्या करने लगा है, कॉलेज जा रहा है, अच्छी बात है, क्या कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, एक अंडा मेरा भी बना दे यार, एक स्लाइस भी, ऐसी बात करते हैं। तो शोर को तो दोस्त ही कहती ना, बना दे यार एक अंडा मेरा। अब अंडा बनवा दी, यार जाने लगा एक नेकी का काम कर, बर्तन धो जाए, ऐसे करके बच्चों सारे काम वो कराते, सारे काम वो कराते हैं। तो बच्चों इज्जत के साथ रहना जिंदगी में, इज्जत का तरीका क्या है। हाँ लेकिन एक बात है, हमारे नबी अपनी जितनी हमारी माएँ हैं उनके साथ घर का काम करते, सारे काम करते खुशी के साथ। देखिए हमारे नबी से अच्छा तो कोई नहीं, उसके अलावा तो हमारे लिए कोई नमूना नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हाल है कि नहीं, मिलाद मना लें, सारा कुछ मना लें और उनके अमल का मजाक उड़ा, क्या हाल है जी। अच्छा जो अच्छी बात है हमने बुरी बना दी, बर्तन धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको बुरा बना दिया है जी। जो जो हमारे नबी का अमल उसे बुरा बना दिया, घर में काम करना मर्द है उसे बुरा बना दिया, और जहेज लेने को अच्छा बना दिया। ये मिलाद तो ना मनाई, फिर आप मिलाद वाले ने जो किया वो करो ना। क्या हाल है, इस्तकबाल तो करते हो, कुछ कुछ अमल भी तो सीखो ना। क्या हाल है, तो जिंदगी गुजारनी है बेटा, क्या है 4 दिन की जिंदगी, फिर आगे अदबी वो क्या है, हमेशा की दायमी जिंदगी। तो यहाँ जो हम कर देंगे वो हमें आगे जाके मिलेगा। तो लिहाजा जो भी कदम रखना हमने फूंक फूंक के रखना। क्या हाल है बच्चों। चलो बच्चों, लोग लॉ क्या है, लॉ गवर्निंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा लॉ गवर्निंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अच्छा देखिए मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम बनाया, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है जरा थोड़ी, तो आप गुजारा करें। देखिए कारोबार को मैंने किससे शुरू किया, एक फैक्ट्री से। कितनी प्यारी फैक्ट्री बनाई है बच्चों, है ना, चल रही है, देखिए तो चल रही, अच्छी फैक्ट्री नहीं है, बस ऐसे पोल्यूशन फैला रहे। अच्छा बच्चों, उसके अंदर है उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट और उसके बाहर है उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। घर में भी ऐसे होता है, घर के अंदर का माहौल होता है, घर के, अच्छा घर के बाहर का माहौल, अंदर के माहौल को मुतासिर करते हैं। क्यों भाई, क्यों भाई, अगर आपके घर के बाहर कोई बंदा पान सिगरेट की दुकान खोल ले बिल्कुल सामने, रात को डेक लगाना शुरू कर दे, गाने चल रहे हैं, पान की पिचकारियां कड़ीच कड़ीच इधर उधर फेंक रहे हैं, थोड़ी देर में आपका पेंट भी लाल हुआ होगा, क्या हाल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। क्या हाल है जी,
ये उस्मान है, इसके घर के सामने आके म्यूजिशियन रहना शुरू कर दें, रात को तबले सड़ंगियां बज रही हैं, क्लासिकल गाने सुन, इन आंखों की मस्ती के दीवाने हालात। माहौल पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्या हाल है बच्चों? जिन घरों के सामने पान सिगरेट की दुकान हो, उनके बच्चे सिगरेट और पान को बुरे समझते, लाख समझा ले तो उन्होंने खाते थे क्या? क्या हाल है? मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है, बड़े खानदानी कहूंगा, सांगला से आए तो तकरीबन कुछ 16 कनाल का कोई कोठी थी, वहां बेच के इधर आके घर बनाया। किसी दिन उनका मूड होता है डेक रख लेते हैं, उसके अंदर डेक कोई ऐसा डेक है उनके पास, उसमें म्यूजिक चलता है, आवाज नहीं आती, यानी कि म्यूजिक चलता रहेगा, सिंगर की आवाज गायब होगी, माइक पकड़े खुद गाते हैं, दादी भी गाती, तो हमें भी गाती। क्या हाल है? क्या माहौल पे असर होता है कि नहीं होता? पिछली गली के बच्चे भी वहां आके खड़े हो जाते हैं, गाना सुनते हैं, बाहर से, बाहर से। हाँ जी, वो जीन्स पहन लेती है, टी शर्ट पहन लेती है। जो इधर गांव के घर है, उन्होंने ऊपर कबूतरों के खुड्डे लगा दिए, वो कबूतर उड़ाते रहते हैं सारा दिन। तो माहौल का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने उसका क्या हल किया है, घर के सामने बड़े बड़े दरख्त लगा दिए, सामने वाली ग्रीन बेल्ट पे सफेदे के पौधे लगा दिए, वो यूं ऊपर निकल गए, मेरा घर नजर ही नहीं आता। वो लगे रहे, हमें क्या, हम लंग आदमी। तो माहौल का असर तो बच्चों होता है, आपके क्या असर ही नहीं होता? अच्छा नहीं, मर्द नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन किसी वक्त 5 वक्त की पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना, पीछे से नवाबी कबाबी लोग हैं। हाँ हाँ, नवाबी लोग हैं, तो नवाबों में ही आदत होती है, पियानो पे जरा गाना गुना चलता है, पार्ट। तो माहौल का असर बच्चों होता है। इस तरह कारोबार पे भी बाहर के माहौल का असर होता है। ठीक है जी, मतलब पीटीए की गवर्नमेंट आ गई और हम एक्सपोर्ट करें, पीटीए की गवर्नमेंट आ गई, हम एक्सपोर्ट करें, तो एक्सपोर्ट में हमारा जो रिबेट है, पीटीए 72 घंटे में दिलवा देती थी, 72 घंटे, 72 आवर में आपका रिबेट। आपको रिबेट ये होता है कि ये चीज पाकिस्तान में 50,000 की आपने बनाई है, हुकूमत कहती है 40 की बेचा जाके, 40 की बेचा, क्योंकि बाहर महंगी पड़ रही है, 40 की बेचा, 10,000 कौन देगा? हम देंगे, तो कहते हैं रिबेट देंगे, जाओ बेचो ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है, तो खान साहब कितनी देर में देते हैं? 72 घंटे में आपकी रिबेट आपकी जेब में। और अब 6 महीने नहीं मिलती, साल नहीं मिलती, अब हुकूमत, ये वाली हुकूमत कहती है एडजस्टमेंट कर लो। एडजस्टमेंट क्या कर लो? रिबेट तुम्हारी जमा है हमारे पास, इसके बदले वो जो तुम इंपोर्ट करते हो ना, उसका टैक्स ना दे। ये हुकूमत है ही भूखी, है जी। हाँ सब बदले इतना कोई सियासी बात नहीं। अच्छा बच्चों, तो नहीं, खान साहब का दिल बड़ा अच्छा है, नहीं आप देखें, खान साहब मुझे बड़े पसंद है, पर्टिकुलरली इनकी लाइफ पार्टनर। अच्छा बच्चों, सॉरी, हाँ अरे हाँ हाँ, देखिए आप क्या बात है। अच्छा बच्चों, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अब देखिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं, उनकी मेरी लाइफ कॉमन है बहुत हद तक। हाँ, उनकी जिंदगी में औरतें आ आके चली, हमारी जिंदगी में आए बगैर ही चली तो गई ना, चली गई तो कॉमन है ना, चलो सही। अच्छा बच्चों, अब बात ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, बाहर का माहौल है, ये क्या है, अंदर का माहौल। अब बाहर टैक्स लग गया तो फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर? फर्क तो पड़ेगा यार। जैसे मैंने अभी रिबेट की मिसाल दी, तो वो कह रहे थे तुम एक्सपोर्ट करो, 72 घंटे में रिबेट लो, और अगर ना मिले मुझे फोन कर दो, मिल जाती थी। अब मजा ये हुकूमत क्या कहती है, एक्सपोर्ट करो, रिबेट तुम्हारी जमा है। उसी सामान को बनाने के लिए जब तुम इंपोर्ट करोगे ना, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी होगी ना, कस्टम ड्यूटी, उसमें तुम्हें एडजस्ट करनी। अब वो जब कस्टम ड्यूटी पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, कस्टम ड्यूटी इतनी बढ़ा देते हैं कि बात वहीं आ जाती है। जैसे अब मैं गरीब सा बंदा हूँ, तो बिल बहुत ज्यादा आता है, तो उन्होंने वही काम किया जो हमारी सोसाइटी ने किया। तो उन्होंने, किसी ने कहा यार तू सोलर लगवा ले तो तेरा ना मतलब एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा दिन के वक्त, और रात को क्या होगा, उसके बदले हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यार बड़े अच्छा आइडिया है। हमने बच्चों पैसे से जोड़ के उधार मांग, इधर से इकट्ठे कर, उधर इकट्ठे कर, मैंने लगा दिया।
है जी, 10K का यूनिट लगा दिया। अच्छा भाई चलो, गरीब आदमी इसी चला लेगा, है जी। अब वो क्या हुआ, सोसाइटी ने क्या करा, उन्होंने कहा जी कि आप जो यूनिट देंगे हमें, उससे हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो पीछे नेट मीटरिंग नहीं, हमारा तो ऑन ग्रिड है, ठीक है जी। सॉरी, हमारा तो है, क्या कहते हैं यार, वो एक होता है सोसाइटी बल्क में ले लेती है करंट लेस्को से, और फिर आगे हमें देती है। तो हम गुलाम है सोसाइटी के, यानी कि एक रियासत पाकिस्तान के गुलाम, ऊपर से सोसाइटी के गुलाम। उन्होंने कहा कि जी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो भाई 100 करोगे ना तो 20 कट जाएंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है, हमारा तो वन डायरेक्शनल मीटर है, तुम जो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो हमें नुकसान हो रहा है। तो कितने रहेंगे, 100 के 80, और वो जो 80 है उनका जो प्राइस बेनिफिट है वो 70% मिलेगा। कितना हो गया, टोटल का 56% रह गया ना भाई, 100 में से 20 कट गए, और 80 का 70% क्या होता है, 100 P रेशियो पे निकाले तो 56%। अब 2 यूनिट देके एक मिलेगा। अब वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये ही किया इन्होंने कि तुम एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हारी रिबेट इकट्ठी होगी, उसके बदले जो तुम चीज इंपोर्ट करोगे उसकी कस्टम ड्यूटी माफ कर देंगे। कस्टम ड्यूटी जब दे दे तो वो 5 रुपए को 10 कर देते हैं, 5 कैंसिल हो गए, लो भाई 5 तो मिल गया बेनिफिट। अच्छा बच्चों, इसी तरह लेबर लॉ, नवाज शरीफ साहब आए 2013-14 में, उन्होंने कर दी जी कम से कम तनख्वाह 25,000 होगी जी, गरीब का गुजारा नहीं होगा। हाँ साहब आए, उन्होंने कहा ले पंजी, मगर CS तो बस 32,000, 32,000 कर दी। और अब जो ये गवर्नमेंट आई है, इसने 38,000 कर दिया। अब 38,000 लेबर, अब बताए 38,000 का एक वर्कर है, कॉस्ट बियर कर लेगा वो कॉस्ट बियर कर लेगा, मुश्किल में डाल दिया उस बेचारे को, क्या हाल है। तो वो पे भी इतनी ज्यादा करवा दी मिनिमम के, अच्छा वो भी। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो धुआं निकल रहा होता, फैक्ट्री के अंदर रिप्रोसेसिंग प्लांट लगाओ, प्योरिफिकेशन प्लांट लगाओ, उसके भी खर्चे। तो जो जो लॉज बनते जा रहे हैं, लेबर लॉज बन रहे हैं, जो लॉज बन रहे हैं बच्चों, वो सारे के सारे इसको इफेक्ट करेंगे। अच्छा जी, राइट हो गए बात। इट मे बी नीड टू मूव टू अदर कंट्री, हो सकता है नतीजा ये निकले कि यार इधर कानून बहुत ज्यादा, हम दूसरे मुल्क चलते हैं, हम दूसरे मुल्क चलते हैं। दुबई में सबसे पहले इंडस्ट्री पाकिस्तान से गई थी, जितनी इंडस्ट्री पहले गई 60s में, भट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दिया, सारे लोग भाग के जहाँ कहाँ चले गए। हमारे 22 खानदान थे, एक अंबानी नहीं था, 22 अंबानी थे। आज टैक्स लगाने को बंदा नहीं मिलता, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज कर दिया तो सारे भाग के किधर, बांग्लादेश चले गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। बांग्लादेश लैदा हो गया था ना तब तक, नहीं सॉरी, दुबई चले गए सारे, दुबई भाग गए। और ये जो थे ये स्मार्ट थे, ये जो सियासत में है ना, ये नवाज शरीफ फैमिली, इन्होंने क्या करा, इनकी 2 स्टील मिल पर कब्जा कर लिया। और भुट्टो को इनसे बड़ी नफरत थी, इनकी वो लड़ाई भी थी। उनके जो सर्वेंट क्वार्टर थे, जहाँ उनके मैनेजर रहते थे, अमीर कबीर लोग थे यार, ये भी स्टील मिल लगाना कौन सी आसान सी बात है। वो यार आप किसी वो सरिया लेने जाओ ना, तो वो जो लोहे वाले का अपना इधर ऑफिस होता है, उसकी टोर देखो। हाँ ये तो सेल में से जॉर्जेट का सूट है, तो बॉस की पहनी होती, 2 घोड़ा बॉस की, 2 घोड़ा बॉस की बहुत महंगी होती, और जनाब उसकी ठाट देखने वाली होती है, उनकी स्टील मिल है, तो वो तो बहुत अमीर थे। और जनाब जियाले आए पीपल्स पार्टी के, उनके सर्वेंट क्वार्टर में मैनेजर के, रेजिडेंट ऑफिसर के एसी भी निकाल के लगे थे। भाई नेशनलाइज हुई तो हुकूमत ने ली है ना, तुम क्यों एसी निकाल रहे हो। वो भागे कहाँ पे, उनमें से कुछ लोग भाग गए कतर में, जो स्टील में लगी इनकी वो तब लगी, और सऊदीया में भी इनकी स्टील में उसी वक्त लगी। यही तो वजह है कि वो जब आराम से जब उनको जेल में रखते हैं, तो उनको आके कौन ले जाता है, कतर और सऊदीया ले जाता है, क्योंकि उनकी मिल्स हैं उधर। समझिए ना बात। और दूसरा वो उनके एहसानमंद भी, कतर वाले तो बहुत एहसानमंद, क्योंकि इन्होंने जब स्टील मिल लगाई थी उस वक्त वहां तेल भी नहीं निकला था ना गैस निकली थी, वो गरीब मुल्क था। और सऊदीया भी इतना वेल डेवलप नहीं था। वो कहते हैं ये हमारे पाइनियर्स में से हैं, इन्होंने हमारे यहाँ स्टील मिल आके लगाई तो कारोबार हमारे चले, इससे वो इनके थैंकफुल है, ठीक है ना। अब खान साहब बेचारे के साथ ये है नहीं, वो तो एक क्रिकेट प्लेयर है। हाँ किसी मुल्क में अच्छी कोचिंग वोचिंग की हो रही हो उन्होंने भी, तो उनको आके ले जाएगा। लेकिन चले यार, इस ऐसी बात है, मुझे इतनी समझ है नहीं, मैं भी बात कर दूं। अच्छा बच्चों, ये बाकी चीजें आप पढ़ लेंगे,
बस इसमें बुनियादी बातें यही है। चैप्टर हो गया खत्म। इसके टेस्ट की तैयारी कर लो, इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, आपको पता लग जाएगा यार कि इसके पेपर कैसे आए। राइट जी, तो इसका टेस्ट किस दिन रख लें? सैटरडे, आज के दिन है मंडे को रखिए यार, इतना सा चैप्टर है इसका, ये तो कल रखो मंडे को। चलो मंडे को रख देते हैं, ठीक है, ठीक हो गया, मंडे को